विद्यालयों के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यगण, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 3 प्रकार के जो एक कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है, वह चुनौती होती है, जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है, उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि से डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो एक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है और यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसके लिए इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे गोरखपुर में इतने युवा विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है उन सबको मेरी बधाई। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वे इंतजार करें, उनको भी इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा है स्मार्ट क्लास का। आपने देखा होगा 141 विद्यालयों के 330 क्लासरूम में आज एक साथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्यक्रम भी CSR निधि से हम पैसा दिला रहे हैं। हर विद्यालय में 2-2 ऐसी क्लासरूम होंगी, जिस क्लासरूम में हम लोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से जोड़ देंगे और इसका उपयोग तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संस्थाएं चाहेंगी तो उस स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट को जोड़ करके अच्छा उस पाठ्यक्रम, किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अच्छे कंटेंट को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी उससे बहुत लाभ ले सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस को और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक टैबलेट और स्मार्टफोन रवि किशन की फिल्म को देखने के लिए नहीं है। ये विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के कंटेंट को देखने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के साथ। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? उनको देख के मत खड़ा करना हाथ, वैसे बताओ, ठीक है। लेकिन ये इस फोन का उपयोग आप अपने पाठ्यक्रम में अपने आप को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने में, केंद्र की उन तमाम योजनाओं में क्या है, पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंडअप की योजना क्या है, पीएम मुद्रा की योजना क्या है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, अब मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना क्या है। इन सभी योजनाओं की जानकारी लेने में आपको यह टैबलेट और स्मार्टफोन योगदान देगा।
उसमें पाठ्यक्रम हो, ये उसके साथ एक प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ ये सब जो उस एप्लीकेशन का पार्ट होगा, आप इसको देखेंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका टैबलेट और स्मार्टफोन ही इस सुविधा का लाभ आपको उपलब्ध करवा देगा। और मुझे लगता है कि आपको इसको बेहतर तरीके से अपने आप को इसके माध्यम से अब न केवल स्मार्ट सिटी होगी, बल्कि स्मार्ट युवा भी यूपी का होगा। यह योजना उसी दिशा से हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। स्मार्ट क्लास और टैबलेट और स्मार्टफोन आपको स्मार्ट युवा के रूप में भी प्रस्तुत करेगा देश और दुनिया के सामने। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज इतने युवा विद्यार्थियों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिन्हें सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको हृदय से बधाई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस लग रही हैं वे लोग इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि जो कंपनी लगा रही है वो कंपनी कुछ समय तक आपको सर्विस भी देगी, फ्री में सर्विस देगी, उनके लोग भी उसके साथ जुड़े होंगे। और अगर आप एक बार उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हिचक दूर हुई, तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपको डिजिटली उतनी मजबूती प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप अपने आप को, क्योंकि अब तो इतना आगे इसमें मजबूती के साथ पूरी दुनिया इधर भाग रही है, पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है। यानी हम लोग तो गांव-गांव में, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जैसे मॉडल फेयर प्राइस शॉप। ये राशन की दुकानें अब हम मॉडल शॉप के रूप में विकसित कर रहे हैं और वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। वहीं पे आप पूरे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को अब डिजिटली कर रहे हैं। अब उसमें लेखपाल को जरीब लगा के नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस समय के बाद आप देखना, वो तो एक जगह बैठ करके ही आप तय कर लेंगे कि आपकी जमीन का कोऑर्डिनेट क्या है और उसी के अनुरूप आपको आपकी जमीन पर कब्जा लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आपके पास डिजिटली आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम ऐसे ही, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम, अगर आप यहां से सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपको आने वाले समय में कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी और अभी से उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग यहां पे जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, और वह है प्रोजेक्ट अलंकार। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अक्सर जाता था, देखता था, मैं जिस भी जनपदों में जाता था, पुराने विद्यालय जितने भी थे, इंटर कॉलेजेस थे, देखा ना 3-3 लोग, महापौर भी, सेजनवा के विधायक भी, महानगर अध्यक्ष भी इस इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन भवन बहुत जर्जर है। नया भवन हमने 2 साल पहले बना करके तैयार किया है यहाँ पे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पुराने इंटर कॉलेज सब जर्जर थे, आज उनके पास साधन नहीं थे और उनकी हालत खराब थी, और कुछ भवन इतने जर्जर थे कि उनमें पेड़ भी जम गए थे। मेरी सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से भी और जो शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय उनके प्रबंधकों से मेरी अपील होगी कि उन विद्यालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था वे लोग किया करें, पेड़ न उगने दें, बरसात के पहले भी और बरसात के बाद भी छतों को साफ करके रखिए, नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। साल भर में एक बार पुताई रंगाई का कार्यक्रम कराना चाहिए, जिससे लंबी आयु उस विद्यालय की हो और वह एक लंबे समय तक, लेकिन 70 साल, 100 साल, 90 साल, 60 साल पुराने विद्यालयों की स्थिति रख रखाव के अभाव में भी जर्जर हो गई थी, और इसलिए हमें भय लगता था ऐसा ना हो कि इसके कारण कभी कोई भवन जर्जर हो जाए, गिर जाए, जनहानि हो जाए, किसी छात्र को, किसी शिक्षक को नुकसान हो जाए। मैंने अक्सर कहा, तो मुझे अक्सर विभाग के बोलता था कि साहब इसकी कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा स्कीम नहीं है तो शासन का काम है स्कीम बनाने की, उस प्रकार की नीति बनाने की, और हमने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत
यह व्यवस्था बनाई है। राजकीय इंटर कॉलेजेस में, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेजेस में हम पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज आपका की जिम्मेदारी बनती है कि नए भवन के कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ा करके जब पूरा भवन आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप आसानी के साथ अपने नए भवन में जाइए और पुराने जर्जर भवन को, अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो जो लोग बाहर हैं वे अंदर आ सकते हैं, भीगे मत, अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाए, बीच बीच में कहीं इकट्ठे हो जाए। तो जर्जर भवन को अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो उसको हटा करके, और अगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको फिर से प्रशासन के साथ संवाद बना करके उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी उस प्रकार के उपायों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय इंटर कॉलेजेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है। उसमें व्यवस्था दी है कि 75% पैसा सरकार देगी और 10-25% पैसा प्रबंधन लगाए। इसमें वे CSR से भी, विधायक निधि से भी, सांसद निधि से भी पैसा ले सकते हैं और उस पैसे का उपयोग वे सबसे पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अच्छे बिल्डिंग बनाने में करें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने के लिए उसका उपयोग करें, जिससे अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जा सके और वे लोग उसके माध्यम से उनके अच्छा भवन हम दे देंगे तो भवन अच्छा हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी खतरा फिर नहीं। हम उसमें स्मार्ट क्लास भी दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी दे सकते हैं, अच्छी लेबोरेटरी स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कार्यक्रम उसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रदेश भर के पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से हो रहा है, जिसमें 69 विद्यालय तो अकेले गोरखपुर मंडल के हैं जिनको पैसा जारी हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के हर जनपद के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां के माध्यम से ये धनराशि उन संस्थाओं को जारी होगी। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि सभी विद्यालय इस योजना का लाभ जरूर लें। सरकार पैसा देना चाहती है, जर्जर भवन नहीं होने चाहिए, किसी शिक्षक को, किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अच्छा भवन बना करके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम इस बात को आगे बढ़ाएं। तीसरा, संस्कृत इंटर कॉलेजेस के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 90% पैसा सरकार देगी, 10% पैसा प्रबंधन लगाए, वे भी अच्छा भवन खड़ा कर ले। संस्कृत विद्यालयों के लिए भी ये व्यवस्था अलग से दी जा रही है। यानी एक अवसर है जब हम शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के एक नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाने में, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू हो चुकी है, उसके अनुरूप हमारे भवन भी दिखने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखना चाहिए, हम भी उसके अनुरूप दिखने चाहिए। आज की इस वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा युवा भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें, इसके लिए हमारे युवाओं को अपने आप को तैयार करना होगा और युवाओं को तैयार होने के पहले संस्थाओं को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। आज सरकार कितना अच्छा कार्यक्रम करा रही है, हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ कर दी, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है और तैयारी भी किस रूप में प्रारंभ की है। आप याद करिए, जो बच्चे पहले देश के अलग अलग कोने में परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाते थे, आज हमने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने प्रारंभ की। और अभ्युदय कोचिंग का संचालन कौन कर रहे हैं? जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के आज सेवा दे रहे हैं, उसमें IAS भी है, IPS भी है, PCS भी है, PPS भी है, नीट के माध्यम से बने हुए डॉक्टर भी हैं,
इन सभी लोगों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और वे लोग एक एक घंटा देते हैं। इसको आप फिजिकली भी और वर्चुअली भी उन क्लासेस को ज्वाइन करके इसका लाभ ले सकते हैं। यानी अभ्युदय की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। हमने अप्रैल से 25,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के अनुदान के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी है और साथ ही साथ बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये सभी योजनाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। एक युवा अगर अपना पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलता है, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, स्वयं का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसको कहां से सहायता मिलेगी? ये पूरी स्कीम आपको इसके साथ जोड़ेगी और इसीलिए आज मैं आपके पास इन सभी योजनाओं को लेकर के आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया, इस योजना के साथ आप जुड़ने के इच्छुक हैं। योजना के साथ अधिकाधिक जुड़ करके योजनाओं से आप लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं यहां पर आप सभी लोगों को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के साथ और नए उत्तर प्रदेश के साथ की दृष्टि नए गोरखपुर के लिए भी आपको आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है, दुनिया में सम्मान बढ़ चुका है। देश के अंदर किस तेजी के साथ माहौल बदला है। देश की सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था। पहले न युवा के बारे में चर्चा होती थी, न आस्था की चर्चा कोई करता था, न सुरक्षा थी, न समृद्धि थी। देश में असमंजस की स्थिति 2014 के पहले रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत दुनिया की तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और याद करना 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से इन सभी कार्यक्रमों के लिए जिन विद्यालयों को आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत ये शासकीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे लोग भी समय समय पे सरकार के जो पत्र आते हैं, जो जियो जारी होते हैं, अगर प्रिंसिपल भी, प्रबंधक भी, अन्य लोग भी उन जियो को पढ़ करके और उसके अनुरूप अपने संस्थान को बनाने का कार्य करेंगे, उसका बड़ा लाभ आपको भी प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, शिक्षा जगत को प्राप्त होगा। और शिक्षा के बगैर किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता।
किसी समाज का उन्नयन नहीं हो सकता है। शिक्षा मूल है, विकास की धुरी है, इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद होली आएगी। इस समय परीक्षाओं का लोड भी आपके ऊपर होगा। तनाव से मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए जाया करिए। याद रखना, जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अनावश्यक तनाव नहीं लाना चाहिए, एक। और दूसरा, आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा। और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।